नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ में हैं पूजा भारती छाबड़ा, स्वर्गीय गुरुशरण जी छाबड़ा, जिन्होंने राजस्थान में शराबबंदी के लिए आंदोलन किया और आमरण अनशन के दौरान उन्हें सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। उनकी पुत्र वधू जो इस प्रयास को आगे बढ़ा रही हैं और लगातार आंदोलनरत है। पिछले दिनों इन्होंने भी आमरण अनशन किया, सरकार के आश्वासन के बाद इन्होंने तोड़ा। अब उनसे बात करेंगे कि गुरुशरण छाबड़ा जी का जो आंदोलन था वो किस दौर में है, उनकी अंतिम जो इच्छा थी, अब सरकार के क्या प्रयास है, क्या रंग लाएंगे या नहीं ला पाएंगे, कितने लोगों का सहयोग मिल पा रहा है, अभी क्या स्थिति है सरकार के साथ वार्ता है, कि उन तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। पूजा जी, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि छाबड़ा साहब का जो आंदोलन था और जिसकी वजह से उन्होंने मौत को भी गले लगाया, अभी वो आंदोलन किस दौर से गुजर रहा है? वो आंदोलन अब तेजी से रूप लिया, क्योंकि छाबड़ा जी का जो बलिदान है, अब युवा समझने लगा है कि उन्होंने ये जो बलिदान दिया वो हमारे लिए लिया। जनता समझने लग गई कि उन्होंने जो बलिदान दिया वो हम लोगों के लिए दिया है। उन्होंने स्वयं अपने परिवार के लिए और खुद के लिए कुछ भी नहीं सरकार से मांगा था। उन्होंने जो भी मांगे की थी वो जनहित के मुद्दों की मांगी थी जो उन्होंने रखी थी। अब पब्लिक समझने लगी है। जैसे जैसे मैं निकल रही हूँ तो युवा मेरे साथ जुड़ रहा है और वो मुझसे खुद कह रहे हैं कि मैडम आप आगे आइए इस आंदोलन में, हम आपके साथ हैं। आप कोई भी लड़ाई कहीं लड़ने के लिए हम आपके साथ हैं। पब्लिक भी जुड़ रही है मेरे से और यूथ ज्यादा मेरे से जुड़ रहा है। जो मुझे मिल रहा है सपोर्ट वो यूथ का मिल रहा है। जी, सरकार के साथ आपकी वार्ता भी हुई, अभी आपने भी आमरण अनशन किया, उसमें अरुण चतुर्वेदी जी ने आपको आश्वासन भी दिया। क्या है वो जो आश्वासन मिला और उसके बाद में सरकार के जो प्रयास हैं? वो आश्वासन तो यही था कि जो छाबड़ा जी के साथ समझौता हुआ था वो ही लागू करने के लिए था, जिसमें से एक तो शराबबंदी का था, दूसरा सशक्त लोकायुक्त कानून था जिसमें सीएम को खुद शामिल होना था, एक वो था, और दूसरा था छाबड़ा जी को शहीद का दर्जा देने के लिए, जिसमें शहीद का दर्जा वो देना ही नहीं चाहते। दे दान का दे रहे कि दे दान के लिए देंगे। एक हमारे पड़ोस में एक रोड है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसको हम छाबड़ा मार्ग दिया जाएगा। एक सूरतगढ़ में कॉलेज है जो छाबड़ा जी ने ही पहला कॉलेज उन्होंने खुलवाया था, जिसका नाम ये छाबड़ा जी का रखवाएंगे। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें से मुझे 2.5 महीने होने को आए, इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जी, 2.5 महीना। और मीटिंग्स की कुछ जानकारी मिलती है आपको? कोई भी मीटिंग्स नहीं। अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें से मुझे केवल कॉल आया था, वो भी उसी टाइम बस वो मीटिंग करने वाले थे, माने आधा घंटा पहले कॉल आया है कि ये मीटिंग है और आपको आना है, और उस टाइम मैं वहाँ थी नहीं और कहीं मीटिंग में थी, इसलिए मैं जा नहीं सकी। लेकिन जब मैंने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें मैंने जानकारी ली तो उसमें कोई ये नहीं था कि कुछ कर रहे हैं, कि समझौते की पालना उसी टाइम हो, लेकिन ऊपर के हेडलाइन न्यूज़पेपर में ये मिली कि शराबबंदी लागू नहीं हो सकती। तो आप बताइए आप फिर क्या करना चाहते हैं? छाबड़ा जी का समझौते में पहली लाइन यही थी कि राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी हो, तो आप फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? दो चीजें हैं पूजा जी, शराबबंदी हो ये हर कोई चाहता है जो एक सुकून से को जीवन जीना चाहता है, क्योंकि परिवारों में बहुत सारे लोग हैं जो शराब से बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन आप किस तरह की शराबबंदी चाहते हैं? पूर्णतया बंद, अभी जैसे गुजरात में बंद है, लेकिन वहाँ मुझे लगता है कि राजस्थान से भी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, वहाँ पे इतनी खपत है। वहाँ पे आप देखते होंगे आए दिन हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से निर्मित जो शराब है वो किसी न किसी मार्ग से राजस्थान से गुजरात में जा रही है। तो ऐसी शराबबंदी, और सरकार का ये भी दावा है कि रेवेन्यू लॉसेस जो होंगे, बड़ा एक आर्थिक भार सरकार पे पड़ेगा शराब अगर बंद होती है। तो इन पहलुओं के बीच आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा? हो पाएगा। अगर बिहार जैसा पिछड़ा राज्य है वो शराबबंदी लागू कर सकता है, तो राजस्थान में तो किसी चीज की कमी नहीं है। ये विकासशील राज्यों में आता है, हर चीज देखिए। यहाँ पे अभी रिफाइनरी लगाने वाले हैं, ये लगाने, टूरिस्ट यहाँ आते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारा तो राजस्थान विकासशील राज्यों में आता है, तो यहाँ तो शराबबंदी लागू हो सकती है। बिहार कर सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं कर सकता है? जी, लेकिन सुन रहे हैं कि बिहार में भी नीतीश के सुर बदल रहे हैं इस मामले में। अब तो वो तो आगे बाद में पता चलेगा कि वो नीतीश जी क्या करे, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की। कोशिश ही करना बहुत बड़ी बात है। अगर मुख्यमंत्री भी कहे कि मैं कोशिश कर रही हूँ, पहल कर रही हूँ, लेकिन वो तो पहल करने के नाम ही नहीं ले रही है। जी, वो तो कंट्रोल करने के नाम पे भी नहीं ले रही है।
8 बजे के बाद भी दुकानों के नीचे से शराब बिकती है। आप मुझे बताइए, ये किसकी कमी है? सरकार की है ना। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि 8 बजे के बाद भी दुकानों के नीचे से कैसे मिलती है। कहीं ना कहीं तो सरकार भी मिली हुई है इनसे, कई बस्तियों में भी मिलती है, अवैध तरीके से मिल रही है शराब। तो सरकार इनको रोक नहीं लगा सकती है? आप मुझे बताइए। जब न्यूज़पेपर्स में सब चीजें आती है, दिखाते हैं कि शॉप्स के नीचे से सप्लाई हो रही है, तो सरकार दूसरे दिन उनको दुकानें बंद नहीं करवा सकती है कि आप ये किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि उनको डर ही नहीं है, उनको दूसरी तरह से पैसा आ रहा है, सरकार को अलग तरीका का पैसा आ रहा है, उसको मोह लगा हुआ है राजस्व से, तो वो बंद ही नहीं करना चाहती है। उनका खुद का लाभ है इसमें, कोई राजस्व से कोई विकास नहीं हो रहा हमारा। जब से वसुंधरा सरकार जी आई है, इस 2 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा विकास हुआ है अभी तक? युवाओं को नौकरियां नहीं मिली हैं, जो 15 लाख की नौकरियां कह रहे हैं वो नहीं मिली हैं उनको। कोई भी विकास किसी भी चीज का नहीं हुआ है इनका। तो आप उस राजस्व से विकास तो दिखाइए ना मुझे, कि शराब से जो राजस्व मिल रहा है वो मैं जनता के लिए लगा रही हूँ। अभी एक इंटरव्यू मैंने सीएम जी का पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था सुविधाएं चाहते हैं तो आप टैक्स भरें। अगर आप सुविधाएं चाहते हैं तो आप टैक्स भरें। हर सरकारी कहते हैं कि विकास के लिए कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। तो आप पहले आपने वो शराब की तो अभी तक आपने बंद तो की नहीं है, लेकिन आपने उस राजस्व को जनता को बताना तो पड़ेगा ना कि आपने उससे जो राजस्व प्राप्त किया है वो आपने लगाया कहाँ है, वो तो बताइए आप मुझे। कौन सा विकास कर लिया आपने? किसान देखिए तो किसान दुखी है, शिक्षक दुखी हैं, जिन्होंने नौकरियां चाहिए उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महिलाएं और परेशान लगी पड़ी हैं, शराब के चक्कर में कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। और एक महिला मुख्यमंत्री होने, सबसे ज्यादा तो दुख मुझे ही होता है कि एक महिला मुख्यमंत्री है, तो उन्हें कम से कम महिलाओं की पीड़ा तो समझनी चाहिए। पुरुष प्रधान मुख्यमंत्री होता तो समझ में आता है कि पुरुष क्या महिला की पीड़ा समझ सकता है, महिला के लिए हरदम कैसे एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। तो वसुंधरा जी को औरतों का दर्द तो समझना चाहिए कि इस सबसे ज्यादा शराब से किसी को नुकसान होता है तो महिलाओं को होता है। लेटेस्ट कोई बात हुई है सरकार के साथ? मेरे से उनसे कोई बातचीत नहीं। जब आप अनशन पे बैठी थी आपको SMS हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था? मेरे से उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। लास्ट टाइम बस वो अरुण जी आए थे और उन्होंने कहा था कि ये समझौता होने वाला है और ये समझौता लागू करेंगे छाबड़ा जी का 3 महीने के अंदर अंदर करेंगे। 2.5 महीने हो गए, 15 दिन का इंतजार है। कुछ भी नहीं हो रहा है, वो देख लीजिए। तो 15 दिन में उम्मीद है कि कुछ कर देंगे? नहीं, कुछ भी उम्मीद नहीं है, मुझे तो कुछ भी उम्मीद नहीं है। केवल ये वार्ता ही वार्ता करते रहते हैं और कोई उम्मीद नहीं है कुछ करेंगे। एक चीज तो मैं ये समझ गई, मैंने आंदोलन किया, छाबड़ा जी ने आंदोलन किया, उसका निष्कर्ष मैंने यही निकाला, अगर सरकार को कोई समझा सकता है ना तो वो जनता समझा सकती है। न ये सरकार आंदोलन की भाषा समझती है, न ये अनशन की भाषा समझती है। ये अगर भाषा समझती है तो जनता की भाषा समझती है। ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों की भी यही स्थिति आ रही है? कुछ सरकारें जो रहती है, इस बार जब छाबड़ा जी ने अनशन किया उस दौरान तो आप मान लीजिए कि एक बार भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने नहीं आया। ये बड़ी पीड़ा है, ये मेरे बहुत ज्यादा। और वही लोग जिन्हें हम अपने कहते हैं, अपनों से ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि कोई अपनी पीड़ा तो समझे, क्योंकि वो जानते थे कि छाबड़ा जी एक जिद्दी स्वभाव के भी है और वो जो कहते हैं उन्होंने जनता की ही सेवा की है, उन्होंने कोई अपने लाभ के लिए नहीं किए। कोई दूसरा पार्टी का या कोई भी हो वो कोई भी आरोप लगा दे, लेकिन उन्होंने कोई भी किसी भी नहीं, वो सब जानते थे कि इन्होंने जो भी चीज की है जनता के लिए की। तो जब आप खुद उन्हीं के साथी रहे हुए तो आप उनको समझ सकते थे, उनसे बातें कर सकते थे। आप 33 दिन तक उनसे बात ही नहीं करके आए, संवादहीनता के कारण ही उनकी गई है ये जान। आप बताइए आप मुझे, उनसे उम्मीद होंगी कि हमारे साथी कुछ हमसे समझेंगे। मुख्यमंत्री नहीं आई, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी मंत्री का कोई मैसेज आया, कोई मिलने पहुंचा? कोई भी नहीं आया, एक बार भी। जिला प्रशासन का कोई नुमाइंदा पहुंचा? कोई भी नहीं आया जी। तो सरकारें उम्मीद तो गांधीवादी आंदोलन की करती हैं कि आप हिंसक मत बनिए, अहिंसा का रास्ता अपनाइए, तो उसमें क्या माना जाए? मैं ये समझ गई हूँ कि ये सरकार केवल उनकी भाषा समझती है जो पटड़ियां उखाड़ सकते हैं, रास्ते जाम कर ले, जो तोड़ फोड़ कर ले, जो गांधीवादी तरीके से करते हैं उनकी भाषा नहीं समझती है। जैसे छाबड़ा जी ने आज तक जब भी अनशन किया या कोई भी आंदोलन किया, उन्होंने कहा कि मुझे किसी से भी व्यक्तिगत बैर नहीं है, मुझे अगर किसी से भी अगर मतभेद होता है तो मेरा केवल विचारों से है। मैंने कुछ दिन पहले सुना था, पढ़ा भी था कि अशोक गहलोत ने भी इस बात को कहा है कि छाबड़ा जी को समझना चाहिए शराब बंद करना सहज काम नहीं है,
क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तमाम पहलुओं को बारीकी से जानते हैं। तो अशोक गहलोत के टाइम पे भी आंदोलन किया था इन्होंने। अशोक गहलोत जी के टाइम इन्होंने आंदोलन किया था। जब छाबड़ा जी अनशन करने बैठते थे, हाँ। तो गहलोत जी घर पे आ जाते थे उनको मनाने के लिए। उनसे अनुरोध करते थे कि आप छाबड़ा जी अनशन मत करिए। मैं ये कहता, आप धरना दे दीजिए लेकिन आप अनशन मत कीजिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि आपकी उम्र हो गई है, आप अनशन मत कीजिए। पापा ये हमेशा छाबड़ा जी बोलते थे, आप मेरे घर आए, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अनशन नहीं करूँ, आप ये मत कहिएगा। आज आप मेरे घर आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे घर आए, लेकिन मैं अनशन करूंगा। अनशन करने के बावजूद भी वो दूसरे तीसरे दिन छाबड़ा जी से तबीयत पूछने के लिए आया करते थे, कि उनको स्वास्थ्य की चिंता रहती थी। और दूसरे उनके मंत्री भी आते थे, गहलोत जी के ना आने के बावजूद उनके मंत्री भी आया करते थे। तो वर्तमान सरकार में डायलॉग की कमी रही है, कुल मिलाकर आपका ये कहना है। चलिए पूजा जी, मैं आपके साथ चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि शराबबंदी कहीं खुद भी इन लोगों ने कुछ इस तरह के डाटा जुड़ाए हैं कि अगर बंद नहीं होगा तो क्या स्थितियां बनेंगी और बंद से सरकार पे क्या असर पड़ सकता है। कुछ और भी पहलू हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे और भविष्य की क्या रणनीति है वो भी हम पूजा जी जानना चाहेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।